आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नख से कुठे सावर गौर विलास, घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। हम लोग सदैव श्री धाम वृंदावन जाते रहते हैं। कुछ लोग प्रत्येक माह श्री धाम वृंदावन जाते हैं और कुछ लोग माह में 2 बार, अर्थात जिसका जैसा भाव और जैसी जिसकी व्यवस्था बिहारी जी बनाते हैं वह वैसे श्री धाम वृंदावन में पहुंचता है और बिहारी जी के सन्मुख अनेकों बार होता है। परंतु ऐसा क्या है कि हम लोग बिहारी जी के सन्मुख होने के पश्चात भी अधूरे से और कहा जाए तो कुछ खाली से लौटते हैं। सच पूछो तो आज तक हम बिहारी जी के दर्शन उन नेत्रों से कर ही नहीं पाए जिन नेत्रों से वह दर्शन रस खाने किए। जिसने बिहारी जी के दर्शन करते ही उनके श्रृंगार का वर्णन किया और अपनी वाणी में कहा, तेरे अंग ही अंग जड़ाव जड़े और शीश बंदी पगिया जर तारी, मोतियन माल हिय लटके लटके लटका लट घूंगर वारी, पूरब पुण्यन ते रस खान ये मोहनी मूरत आन निहारी, चारों दिशाओं के महाअविनाशक झांकत झरोकाते बांके बिहारी। जब रसखान ने श्री बिहारी जी के दर्शन किए, वह काबुल से चलकर आया तो उसने संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन करने के पश्चात अंतिम पदों में अंतिम लाइन में यही कहा कि पूरब पुण्यन ते रसखान ये मोहनी मूरत आन निहारी, कि अनेकों जन्मों जो पूर्व के अनेकों जन्म हैं उनके फलस्वरूप जब जीव बिहारी जी के सन्मुख होता है और सन्मुख होकर भी हम बिहारी जी के दर्शन कैसे करें, हम बिहारी जी के दर्शनों का कैसे पान करें, उनकी रूप माधुरी का पान कैसे करें, यह हम लोग नहीं जानते। इसीलिए शायद आज हम रिक्त के रिक्त ही लौट आते हैं। कुछ देर के लिए हम अपने वहाँ जाकर मन को शांति और कहा जाए तो एक शीतलता प्राप्त करा सकते हैं, परंतु जब बिहारी जी को नित्य बिहारी कहा गया तो वह शीतलता हमारे हृदय में नित्य क्यों नहीं आती, क्यों हमें वह छांव सदैव के लिए नहीं मिल जाती। उसका कारण है कि हम अधिकांश तो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, परंतु बिहारी जी के मंदिर में जाने के पश्चात भी हम बिहारी जी को छोड़कर इधर उधर दर्शन करते हैं। कुछ लोग भोग के समय अपना ध्यान इधर उधर लगा देते हैं कि हमारा भोग लग जाए, प्रसाद का भोग लग जाए, पुष्पमाला इत्यादि कहा जाए, तो वहाँ भी हमारा ध्यान मुख्य रूप से वस्तु में ही रहता है। परंतु श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में जब बिहारी जी के दर्शन किए तो जिस पद का गायन किया, और सच मानो अगर स्वामी जी के श्री चरणों के आश्रित होगे तभी बिहारी जी के रूप माधुरी की पान करने की विधि या बिहारी जी की रुचि को समझ पाओगे। क्योंकि अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास जी के अतिरिक्त ना तो बिहारी जी की रूप माधुरी का कोई पान कर पाया और ना ही उस पान करने की विधा को बता पाया। श्री स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, कि जब आप बिहारी जी के दर्शन करें तो उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर, ना कुछ पाने की चिंता हो, ना कुछ लेने की चिंता हो, ना कुछ लेने की लालसा, सिर्फ उनके रूप माधुरी को निहारते हुए स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा वैसे ही हम लोग भी करवद्ध बिहारी जी के सामने उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए इस पद का गायन करें कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, कि हे बिहारी जी आप मुझे ऐसे ही देखते रहो और मैं अपना जन्म सफल मानूं कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ रही है और आप मुझे देख रहे हो। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्यारे जुगल किशोर ही जानो, कि प्यारे की जो भांति है श्री प्रियाजू के प्रियाजू हैं
और भामती के प्यारे और प्रियाजू के श्री बिहारी जू हैं। ऐसी जोड़ी को नित्य ही जुगल जानो, नित्य किशोर ही जानो, कि प्यारे की भामती, भामती के प्यारे जुगल किशोर ही जानो, कि प्रियाजू के बिहारी जू और बिहारी जू की प्रियाजू, ऐसी जुगल जोड़ी का मैं नित्य दर्शन करता रहूं और सदैव उनसे कहूं कि ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल कर मानो। और आगे श्री स्वामी जी महाराज ने फिर प्रार्थना की अगली पंक्ति में कि हे बिहारी जू, पल न टरहूं, छिनहु न इतुत, रहूं एक ही तानो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल कर मानो। कि हे बिहारी जू, एक पल के लिए भी मैं आपकी नेत्रों से न टरूं, एक पल के लिए भी आप मेरे हृदय रूपी वृंदावन में से दूर ना हो, और छिनहु न इतुत, कि मैं एक क्षण के लिए भी इतुत ना जाऊं, अर्थात एक ही तानो, सदैव जैसे एक हम किसी के ऊपर कोई हमारा ऊंचा अधिकारी हो और उससे हमारी भेंट हो जाए तो हम कैसे तनकर चलते हैं कि वह फलाने अधिकारी हमारे परिचित हैं, हमारी उनसे भेंट हुई है। और आप तो बिहारी जी जगत के अधिपति हो, जगत पे आपका राज है, संपूर्ण ब्रह्मांड के आप, क्योंकि रसखान ने कहा चारों दिशाओं के महाअविनाशक, कि आप तो चारों दिशाओं के महाअविनाशक हो। और ऐसे बिहारी जी जब आप मुझे निहार रहे हो कि मैं ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल कर मानूं, कि आपकी इस रूप माधुरी का पान कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो एक ही तानो कि मैं आप पर ही चलूं और आपके भरोसे पर ही रहूं। और आगे श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, मन रानो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल कर मानो। कि श्री हरिदास जो श्री स्वामी जी महाराज के स्वामी हैं, वह कौन है? स्वामी जी महाराज के भी स्वामी जी जो हैं, उनके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, कि मेरे जो स्वामी हैं वह श्री श्यामा कुंज बिहारी बिहारिन है। और आगे कहा कुंज बिहारी बिहारिन मन रानो, कि मेरा मन तो हर भांति से श्री कुंज बिहारी बिहारिन के श्री चरणों में लगा हुआ है। और स्वामी जी महाराज अपने लिए स्वयं के लिए कहते हुए हम लोगों के लिए ये मार्ग बताते हैं कि हम बिहारी बिहारिन की रूप माधुरी का पान कैसे करें, हम उनसे कैसे प्रार्थना करें। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम किसी संत के आश्रित, किसी आचार्य के आश्रित नहीं होते, और उसी का कारण है कि हम उस रूप माधुरी को पान करने का जो कहा जाए तरीका है वह भी नहीं जानते। महावी हम संसार की कामना लेकर पहुंचते हैं, और बिहारी जू तो कामना कल्प तरु है, वह संसार की कामना तो पूरी करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात हमारा हृदय जो है फिर वहीं की वहीं आ जाता है। इसीलिए हम श्री स्वामी जी के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लेकर जब भी बिहारी जी या स्वामी जी के सन्मुख हों तो हम इस पद का गायन सदैव उनकी रूप माधुरी को देखते हुए करें कि हे बिहारी जू, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल कर मानो। इसी के साथ आप लोग भी जब दर्शन करें तो नित्य ही इस पद का गायन करें, भाव रूप से अपने हृदय रूपी वृंदावन में बिहारी जी को विराजमान कर इस पद के माध्यम से उन्हें रिझाएं और उनसे प्रार्थना करें और लाड़ लड़ाएं, क्योंकि यह वाणी श्री केलीमाल जी में से ली गई है और श्री स्वामी जी महाराज ने केलीमाल जी को स्वयं कहा है। इसी के साथ नित्य जपें, निरंतर जपें, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।